मैं वियोगिनी चली विरहन की गली थी इस आंगन में पली बाबा के बगिया की कली मैं वियोगिनी अरे भाग्यवान कहाँ हो? तनिक इधर आओ, चांद सा मुखड़ा हमें दिखलाओ, तुम प्रेरणा हो। क्या बात है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। जरा अपने बाल बिखराकर, चेहरा उदास कर, ऐसी मुद्रा बनाकर मेरे सामने बैठो। और खाना कौन बनाएगा? अरे कहाँ मैं विचारों में खोया हुआ हूँ और कहाँ तुमने चूल्हा चक्किया में लाके पलट दिया मुझे। कहाँ ले जाके मुझे तुम पटक देती हो, मेरा मूड पूरा भंग कर देती हो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, बैठो। हाँ। तो ये बैठो। लो, बैठ गए। क्या विरहणी का रूप दिख रहा है। मैं विरहणी चली वियोगिनी हुई थी आंगन में पली। और मैं कहाँ फंस गई करमचली। कवि जी कुकर सीटी पे सीटी दे रहा है, दाल का पेस्ट बन जाएगा। खाना खाने के बजाय उसमें मुंह धो लेना। भाग्यवान, तुमने पूरा रस भंग कर दिया। मैं कितना खो के डूब के लिख रहा था। सुनो, तुम जैसी बैठी थी वैसी बैठी रहो प्लीज। मैं वियोगिनी चली विरहन की गली थी आंगन में पली। हाँ, कंप्लीट हो गई। भाग्यवान, अब इस कविता से जो पैसे आएंगे मैं तुम्हें ही दूंगा। पैसे वैसे जब आएंगे तब आएंगे, अभी गैस खत्म हो गई है। उसका क्या? राशन का घर में कमी है कवि जी। राशन की घर में कमी यानी अभाव। ये अभाव हमारे देश की जनता को बहुत भाता है। अभाव बाजार में है, अभाव जनता महसूस कर रही है। अभाव क्या दर्द है। दा 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 दा। मालकिन। अरे भाग्यवान, ये देखो कौन अधम है जो मेरी कविताओं में विघ्न डाल रहा है। वही मजदूर है जिसकी गरीबी पर आप बड़ी दिल दुखाने वाली कविता लिखते हैं। अरे काहे को व्यंग कर रही हो? बाहर जाओ, पता करो, दफा करो। उसके चिल्लाने से हमारे लिखने में बाधा पड़ रही है। मजदूर उठाते कितना भार, तेरे दुख की सीमा अपार, फिर भी नहीं मानते हार, ये सोच आंखें भर आती बार बार। मालकिन। अरे भगवान, पता करो ये कौन धूर्त मूर्ख है। इसके बोलने से हमारे लिखने के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो रही। क्यों चिल्ला रहे हो? बेचारा पानी पीने आया है। क्या करूं, ये मूर्ख चिल्ला चिल्ला के मेरी लेखनी के प्रवाह को रोक रहा है। बेचारा भूखा है, कुछ खाने को मांग रहा था, इसलिए फ्रिज में पड़ी रसमलाई मैंने उसे दे दी। क्या तुमने ठंडी रसमलाई इस मांगने वाले को दे दी? इन लोगों की आदत होती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रसमलाई दे दी तुमने? अरे बेचारे की माँ बीमार है, कुछ पैसे मांग रहा था। कुछ नहीं, इनका नाटक होता है, इनकी आदत होती है इस तरह मांगने की। तो 50 रुपए मैंने दे दिए उसे। 50 रुपए भी दे दिए तुमने? हाँ। क्या मतलब? देखो, तुम इन्हें नहीं जानती, ये ठग होते हैं। ये एक दिन ना तुम्हें पूरा ठग लेंगे। बस इसी तरह लुटाती रहो, दान करती रहो। लेकिन मुझे उस पे दया आ गई कवि जी। दया आ गई? खूब दया आ गई। अब दया से ही पेट भर लेना। मैं लिख लिख के परेशान हूँ। मजदूर उठाता दा तेरे दुख की सीम। कितना लिखूं? ये सब नाटकी होते हैं। परंतु कवि जी, मुझे उस पे दया आ गई। और ये भाग्यवान, आजकल दया का जमाना नहीं है। अगर आइंदा से इस तरह से मांगने आए, उसको डांट के भगा देना, खड़ा मत करना, समझी? और मजदूरों पर लिखी आपकी उस भाव प्रवण कविता का क्या होगा कवि जी? देखो भाग्यवान, कविता तो कविता होती है। कविता किताबों में रहती है, कविता कागजों में रहती है। अब तुम ये सब छोड़ो।
चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजन चंचल शीतल स्वर सजन। आपकी बहुत याद आती है और आपके बिना एक पल भी दिल नहीं लगता। ऐसे तो हमारा मिलना बहुत मुश्किल है। अब एक ही रास्ता है कि मैं कोई झूठा बहाना बनाकर इस घर के जंजाल से निकलूं। झूठा बहाना बनाकर आपके प्यार को याद करके दिल भर आता है। इस संसार में मुझे आपसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। मैं एक बार फिर पुरानी यादों में खो जाना चाहती हूँ। उन्हें फिर से ताजा करना चाहती हूँ। तुमसे ज्यादा कोई। हाजी सुनते हो? हाँ हाँ हाँ, यही हूँ। हाजी सुनते हो? हाँ हाँ, क्या बात है? क्या बात है? खुली आंखों से सपना देख रहे थे क्या? जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे? दिल टूटने की बात मत करो, प्यार की बात करो। हमेशा गरीबी, अभाव, मजदूर ऐसे विषयों पर कविता लिखते हो। आज मेरी सुंदरता पर कविता लिखते हो। देखो मेरी ओर। देख ही तो रहा हूँ, देख ही रहा हूँ। अच्छा, वो कविता सुनाओ ना, हमारे प्रथम प्रणय की बात। प्रलय की रात, क्या करे कोई प्रणय की बात। खुश किस्मत वो होते हैं जिन्हें मनचाहा साथी मिलता है। ये लो, कर लो बात। आज तो कवि जी बड़े भावुक हो रहे हैं। तुम नहीं समझोगी। मेरे अंदर के भड़के हुए शोले मुझे तिल तिल जला रहे हैं। मैं अपनी ही इस गम की चिता में जल जाना चाहता हूँ। मैं अशांत हूँ, मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो क्या मैं फायर ब्रिगेड को फोन कर दूं? मेरा उपहास मत करो भाग्यवान। ये तो गया काम से। अजी सुनते हो? मैंने वहां कुछ लिखकर रखा था, मिल नहीं रहा। मुझे मिला भी था और मैंने पढ़ा भी था। उस एक कागज के टुकड़े ने मेरी जिंदगी उजाड़ के रख दी। कवि जी, कहीं अपनी कविताओं के साथ ही मेरे उस कागज के टुकड़े को अपने किसी संपादक के कार्यालय में तो नहीं भेज दिया आप? काश ऐसा हो गया होता तो मेरा शीशे जैसा दिल चिटकने से तो बच जाता। इस तरह उदास क्यों बैठे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना। अब पूछने बताने को बचे क्या? सब कुछ तो खत्म हो गया। अजी क्या बात है? एक तो मैं परेशान हूँ, मुझे वो कागज का टुकड़ा नहीं मिल रहा, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है जो इस तरह गाल फुलाए बैठे हो? अब मैं तुमसे क्या कहूँ? कहो ना, प्यार है। मैं नहीं कह सकता। क्यों? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? मुझे तो है, पर तुम्हें शायद मुझसे नहीं है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ? मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ? तो ये लो। अरे यही तो है जिसे मैं ढूंढ रही थी। यही तो है। चलो अच्छा हुआ, मेरा काम बन गया। अब मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम्हें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। अब तुम्हें बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। अब तुम बड़े आराम से अपने प्रेमी को पत्र लिखना और जहाँ चाहे वहाँ मिलना। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अच्छा अच्छा, अब समझी। मेरे कवि जी इस तरह देवदास क्यों बने बैठे हैं? तुमने क्या सोचा ये पत्र मैंने किसे लिखा है? किसे लिखा है? सोचने की क्या बात है? क्लियर है? सोचने की बात है कवि जी। क्या सोचने की बात है? ये देखिए, पत्र का पहला पन्ना। पत्र का पहला पन्ना? हाँ। मतलब क्या? देखो, पढ़ो। आदरणीय पिताजी,
सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ तुम मतलब ये डैडी को। क्या औरत को सिर्फ अपने पति और प्रेमी की याद आती है, किसी और की नहीं? जाओ, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा कवि मन इतना शक्की, कमजोर और बेवफा होगा। अब मैं लिखूंगी कवि चरित्र पर एक कविता। हाँ, हाय हाय ये कवि चरित्र, कितना शक्की, कितना अपवित्र, करता रहता दिन भर कवित्व, दिल फिर भी है कितना दरिद्र। हाय हाय ये कवि चरित्र। अरे यार नंबर तो सोच समझ के लगाया करो, ये रॉन्ग नंबर है। तुम भी बात किए जा रहे हो, मेरे को भी ध्यान नहीं, मैं भी बात करता चला जा रहा हूँ। नहीं म्युनिसिपल ऑफिस नहीं है। अरे यार मेरा बिल जा रहा है तो तुम कट कर दो ना। अरे माफ करना बहन जी, मैं गलती से आपके घर में घुस आया, मैं जानबूझ के नहीं आया। मैं जा रहा हूँ। अरे अरे हाँ। अब आ ही गए हो तो पल दो पल रुक जाओ, कुछ ठंडा कुछ गरम। ये भ्रष्ट करवाएगी मेरा धर्म। मेरी क्या एक आदत है मैडम, मैं किसी और के घर में एक्चुअली रुकता नहीं हूँ। मैं बाय मिस्टेक आया हूँ। मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं बहुत तन्हा हूँ। गलती से ही सही हाँ। तुम मेरी खुशियों के सबब बनकर आए हो। हाँ। मेरी ख्वाबों के शहजादे। नहीं मेरे करीब आओ। नहीं मुझे बाहों में संभालो, मेरे करीब आओ ना। जरूर किसी पागल खाने से भाग के आई है या फिर किसी की साजिश है। कोई फंसाएगा मुझे। अल्लाह इस मुसीबत से निजात दिलाओ। मेम साहब के कपड़े प्रेस कर लाया, कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दे। रामू तू यहाँ इस घर में? हाँ। तो मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर में है साहब। ये मतलब मेरा घर है? ये अच्छा ये मेरा घर है? तो फिर मेरे घर में क्या कोई भटकती आत्मा है क्या? भटकती रूह है क्या? ये क्या भटकती रूह या महकती बू? मतलब क्या हुआ? मतलब हाँ, क्या तो हुआ? जल गया। कुछ जल रहा है। क्या रामू? आपकी साड़ी जल गई। साड़ी जल मेरी साड़ी जल गई? रामू जल गई। तुमने क्या किया? ओह शिट, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम सरदारनी बन के पहचानी नहीं पाया। अरे पप्पू, मैं तेरी पप्पी। अरे जब तूने गुस्सा किया था ना तभी मैं पहचान गया था। अच्छा छोड़ हीरे, तेरे प्यार को तो मैं पहचान नहीं सका, लेकिन अब लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा। तनक 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 धा 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 तनक 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 धा 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 तनक 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 धा 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 तनक 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 धा धा धा। ओए हिरिये, ओए चक दे फट्टे। हाय मेरे रांझा। ओ गा सुन, आज मैं ना तेनू एक शेर सुनाऊंगा। चल सुना, आज मैं तुझे झेलने के लिए तैयार हूँ। ओ एक सरदार जी और कवि सम्मेलन सुनने दे वास्ते है जी, वो कवि सम्मेलन गए। सरदार जी और कवि सम्मेलन? ओ यार गए तो गए, है नॉनसेंस क्यों कर रही है? डोंट डिस्टर्ब मी, है जी। और कवि सम्मेलन में सरदार जी ना वाह 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 इरशाद और सुन के ना सरदार जी बड़े इंप्रेस हो गए। अच्छा। और उत्ते सीधे जी अपने घर आ गए। हाँ। और घर में जी और सरदार जी ना वो मुंडे नु सुला रही है, बच्चे और सेम टू सेम बच्चे नु सुना रही है। अचानक ना सरदार जी सरदारनी से बोलते हैं, क्या बोलते? ओए गल सुन, ओए सरदार जी, ओ मैं तेनू एक शेर सुनावांगा। सरदार जी पी के आए हो क्या? इस उम्र में शायरी करो? तुम 4 बच्चों के बाप हो, उनके राशन पानी पढ़ाई लिखाई की चिंता करो। ये शेर शायरी की नहीं, समझे? अच्छा यार है मूड खराब कितना है। और उम्र सुमर की बात मत करो यार, दिल जवान है यार। है मैं तेनू एक शेर सुनाऊं, कमाल दा शेर है। और बैठ यार, ओए हीरे बैठ यार और शेर सुन। अब सुनाओ। और सुन यार। सुनाओ। न चांद होंदा न तारे होंदा, चांद होंदा न तारे होंदे। न चांद होंदा न तारे होंदे। वाह वाह, आगे कहो। एंजॉय किया किया, बहुत किया। न चांद होंदा न तारे होंदे। और गल सुन, गल तू ना होती तो ए तमाम मुंडे न होंदे। वाह सरदार जी वाह, क्या खूब कही है तने। मगर सरदार जी ये मुंडे दी गल मत करो। हाँ की हो गया? और वैसे भी
भारत की आबादी 1 अरब से भी ज्यादा हो गई है। अब तुम्हें 2 चीजों पर फुल स्टॉप लगाना होगा। एक तो अपनी शायरी पर ठीक है जी। और दूसरी ओ समझ गया यार, समझ गया। मुंडे की प्रोडक्शन पे फुल स्टॉप। हटो सरदार जी, कुछ तो शर्म करो। ओए शर्म कर करके हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ना 1 अरब हो गई है जी। अब सब बातें ना खुल के बतानी होंगी, साफ साफ बतानी होंगी, तो ही कंट्रोल होगा। और आप की सुन रहे हो यार टुकुर टुकुर, और थोड़ा कंट्रोल करो है जी। और आदमियों की मुंडियों की लाइन लगती जा रही। दूर से देखते हैं तो कोई धुंधला धुंधला सा एक साया लंबा सा खड़ा है, और जैसे ही कैमरा जूम करके नजदीक पहुंचता है तो पब्लिक देखती है कि ये ऋतिक रोशन, और उसके पार तालियां, हॉल के अंदर तालियां, लोग समोसा वड़ा पाव खा रहे हैं, और ऋतिक रोशन के पीछे 60-70 डाकू लगे हुए घोड़े पे, घोड़े भाग रहे हैं, टक चिक डिक डिक टक चिक डिक टक चिक डिक डिक टक चिक डिक डिक टक चिक चिक। बैकग्राउंड म्यूजिक, संगीतकार बिजी है, 150 वायलिन स्टूडियो में, ये बैकग्राउंड पे आए, सब गर्दन टेढ़े, और प्रोड्यूसर का ओवर टाइम बन रहा है, सब चेक बन रहे हैं, सब बड़ी पिक्चर बनाने का प्रोग्राम है। और उसके बाद थोड़ा सस्पेंस भी रखेंगे, और ऐसा करेंगे, इसमें कैमरा फ्रेमिंग ऐसा करके ऐसा बनाएंगे इस फिल्म को। पप्पो, क्या तेरी कल्पनाओं से पेट नहीं भरने वाला। अब बहुत बन चुके ये लेखक और कवि, अब दूसरा कोई बिजनेस कर लो। हाँ, फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं निभाया, समझे? हमेशा पता नहीं क्या करता रहता है। फिल्मों का बहुत बड़ा सवाल है कि एकदम नई कहानी लिखाया है, एकदम नया प्लॉट है। अच्छा, प्रोड्यूसर होगा कोई, प्रोड्यूसर नया हो तो अच्छा। हाँ प्रोड्यूसर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। सर, हम लोग गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। मैं पिछले कई साल से गरीबी में ही चल रहा हूँ। ये मुझे बाहर जाइए सर, बाहर चलो। हाँ, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। आप दोनों बाहर चलो। लुटेरे कहीं के, बाहर चलो आप। अरे भाग्यवान, देखो मुझे लक्ष्मी की कृपा हो गई, अब तुम भी खुश हो जाओ। ये नाचपीटी लक्ष्मी कौन है? मुझे तो पहले से शक था। एक अच्छा खासा आदमी जिससे मेरी शादी हुई, वो अचानक राइटर कैसे बन गया? आज पता चला ये हुई लक्ष्मी की लगाई हुई आग है। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई हूँ। अरे भाग्यवान मेरी जान, लूट तो वो लोग गए हैं जिनसे मैंने ये लूटा है। तू तो आबाद हो गई है, बर्बाद वो लोग हो गए हैं। देख, गिन 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 कितने पैसे, देख देख। अरे पप्पू डाली, हाँ, इससे तो मेरा मेकअप का सामान आ ही जाएगा। के दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जे दोता के नाम तुझको। बड़ा अच्छे काम में भी लगाना, मेकअप की दीवानी। तुम मेकअप से क्यों चिढ़ते हो? ऐसे दिल कर वो आंसू बह गए। डाले डाले, एक गिलास ठंडा पानी पिला, बहुत थक गया। पिलाती हूँ। कौन सा पहाड़ खोदा है? दिन भर टांग पे टांग धरे बैठे रहते हो। मैं सब बताता हूँ, मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। अभी पिलाती हूँ बाबा। उफ। ये लो, अब बताओ। हाँ। अरावली, हिमालय, नीलगिरी, कौन सा पहाड़ खोदा है? तुम सुनोगी ना तो मेरे ऊपर फिर से फिदा हो जाओगी। पप्पू, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। अच्छा, हाँ। चलो नहीं बताता मैं, जाओ। अब बता भी दो ना। मालूम है क्या हुआ? मालूम क्या? मैं बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा था। अच्छा। बस आई, हाँ। और जैसे ही मैं चढ़ने लगा वो चल पड़ी। तो मैं उसके पीछे पीछे भागते 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 यहाँ घर तक आ गया। टिकट लेने नहीं पड़ा, पूरे 5 रुपए 50 पैसे बचाए मैंने। क्या बोलती हो? इन्हें कब अकल आएगी? क्या मतलब? अगर तुम्हें भागना ही था तो किसी टैक्सी के पीछे भागते, उससे क्या तो होता? कम से कम 70-80 रुपए बच जाते। अब कम से कम दर्शकों का समय बचा अपने इन फालतू बातों से। दर्शकों, तो हम विदा लेते हैं। हाँ, दर्शकों हम विदा लेते हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब। चलत मुसाफिर महलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। अब हम का कुत्ते की तरह में देख रहे हो? चा चा चा
भाग यहाँ से। चलो निकलो बाहर। अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हो? ये का रेलवे प्लेटफार्म समझ हो क्या है? चलो निकलो बाहर यहाँ से। गंगू, अरे साहब, मेम साहब, अरे हम तो आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों सीधे झुमरी तलैया से चले आ रहे हैं। हंस मत गंगू, हम दोनों एक प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं और हम दोनों एंकर हैं। ये एंकर का होता है मालिक? गंगू, ये एंकर बड़ा भयंकर होता है। भयंकर? हाँ, क्योंकि एंकर दर्शकों को हंसाते हंसाते कभी कभी बहुत रुलाता है। रुलाता है। तब तो मालिक आप मुझे आज छुट्टी दे दीजिए, हम सलूबा देख कर आएंगे। तोता, इसे छुट्टी दे दो ना। अगर इसे छुट्टी नहीं दोगे तो अपने कार्यक्रम की छुट्टी कर देगा। गंगू, तुम्हारी छुट्टी, ये लो पैसे, आज तुम सलीमा देख के आओ, मगर एक शर्त पे, सलीमा देख के सीधा घर आना। ऐसा ना हो कि तुम वहीं से तुम बॉलीवुड चले जाओ। बॉलीवुड? ये बॉलीवुड कहाँ है मालिक? बम्बई 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 सुना है ना? ये फिल्म वाले उसी को बॉलीवुड कहते हैं। प्लाईवुड तो सुना था, लेकिन ये बॉलीवुड पहली बार सुन रहे हैं। अभी सुन लिया ना? हाँ मालिक। सलीमा देख के आओ, जाओ। अच्छा मालिक। हाँ बिल्कुल जाओ। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिल भर। आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि औरतें अपने दिमाग से ज्यादा मेकअप पे क्यों ध्यान देती हैं। समझ के बाहर। मेरे तोते प्यारे, क्योंकि मर्द कितना ही बेवकूफ क्यों ना हो, पर अंधा नहीं होता। माँ कसम, इस शेरनी को सवा सिर देना ही पड़ेगा। मैं ना कल मैं अपने एक दोस्त को मिला था। तो मैं क्या करूं? अरे बात बता रहा हूँ, सुनो तो सही। बेचारा बहुत दुखी था। अच्छा, क्या दुख था उसे? यही मैंने उससे पूछा क्या दुख है। हाँ। तो कहने लगा मैं अपनी बीवी से तलाक ले रहा हूँ। तलाक? हाँ, ऐसे में घबराया। बैठो कि दोस्त की बात है। मैं बोला क्यों तलाक ले रहे हो? तो कहने लगा मेरी बीवी ने मुझसे 6 महीने से बात नहीं किया। मैंने कहा यार, तुम अपने फैसले पे फिर से विचार करो, विचार विमर्श करो। तुम नसीब वाले हो कि तुम्हारी बीवी इतना कम बोलती है। अच्छा, मैं सब समझती हूँ। तुम सब मुझे इसलिए सुना रहे हो ना क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे मेहनत, तुम्हारी बात नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा था, मैं अपने दोस्त की कहानी सुना रहा था। तुम कहाँ बोलती है? तुम तो बोलती नहीं हो, तुम तो कूकती हो। अरे मेरी मैना, तुम जरा से बात में नाराज हो जाती हो। तुम बोलती नहीं हो, मैं कह रहा हूं तुम नहीं बोलती हो। क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे संभालना पड़ता है। मजबूरी का नाम मैना होती, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर मैं ना होती तो आपकी ये पगड़ी भी नहीं होती। अरे अब तो हम दोनों हैं, हमेशा रहेंगे। संडे को क्या कहना, और मंडे को कहो ना प्यार है, और ट्यूसडे को जोड़ का गुलाम। मोहतरमा, गुलाम हाजिर है। देख तोता, ये मैंने लिस्ट बनाई है। और महीने भर क्या हम लोग ऑक्सीजन पे जिंदा रहेंगे? खाएंगे क्या? तुम्हें पता है सिनेमा के टिकटों के क्या दाम हो गए? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे फिल्म देखनी है। अरे कौन सी देखोगी? जोरू का गुलाम ना, वो तो तुम 4 साल से देख ही रही हो। अच्छा तोता, एंकरिंग के जो पैसे हमें मिलेंगे ना, उससे हम सारी फिल्में देख डालेंगे। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, हाथों में बेलन, दिमाग में घुसा पानी, तेरी जिद में याद दिला दी नानी। देख तोता, बहुत हो गया। हाँ, ऑडियंस के सामने अपनी पत्नी की इंसल्ट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, गगन से दूर दूर हम, गगन से दूर। कैसे बैठा है लंकू? सॉरी के बच्चे, यहाँ टांग फैला के बैठता है। खालिस कुर्ता धोती हिंदुस्तानी, गॉगल और टोपी इंग्लिश तानी। क्या राज कपूर का चेला बन रहा है क्या?
नहीं साहब, मैं वो बन रहा हूँ। वो क्या कहते हैं? गोल। अपाचे इंडियन। अपाचे इंडियन। साहब अपाचे इंडियन का मतलब क्या होता है? वो भारतीय जिसको अपच हो, पेट गड़बड़ हो, अच्छा, अपाचे इंडियन। जब भी हम कहें कि ये लोग ऐसे नाच गाना काहे गाते हैं, खाना ठीक से हजम हो जाए, एक खातिर ऊट पटांग उछल कूद मचाए दे रहे थे। सही हम बोल। टीवी में देखे रहे। बस गंगू बस, ये ले पैसे और जोरू के गुलाम की 2 टिकटें एडवांस में ले आ। चल जा। जा लेके आ। क्या है गंगू? मैडम ये पिक्चर देख के आपको सताने की नई नई तरकीब सीख के आएंगी। आप इन्हें किसी तरह भी ये पिक्चर न देखने के लिए कोई बहाना बनाइए। ठीक है गंगू, तू ही एक मेरे दर्द को समझता। शाबाश शाबाश। क्या गुसर पुसर हो रही है? नहीं कुछ नहीं। वो गंगू क्या कह रहा है कि पड़ोस के शर्मा जी और शर्माइन दोनों यही फिल्म देखने गए थे, जोरू का गुलाम। तो जब से फिल्म देख के आए तो उनकी जो मैडम है वो अपने हस्बैंड को पति परमेश्वर मानने लगी है और सुबह शाम उनकी आरती करती हैं और पैर दबाती हैं, उनकी बहुत सेवा करने लगी। इस फिल्म का असर देखो, अच्छी फिल्म, हम लोग चलते हैं। अच्छा ठीक है, रहने दो, हम लोग कोई दूसरी फिल्म देख लेंगे। दूसरी देख लेंगे हम लोग। वैसे गंगू तू सच्ची बता, तू साहब के कान में क्या कह रहा था? हम बड़ों के बात का जवाब नहीं देते। ये एक्चुअली बड़ों की बात का जवाब नहीं देते, मैं इनकी पगार बढ़ाने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साहब को और तुम्हें बाद में देख लूंगी। मुझे क्यों? इतनी देर कहाँ लगा दी सोनू ने? शो का वक्त होता जा रहा है और अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। शट। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। तुम बुलाओ मैं न आऊं, ऐसा हर जाए नहीं। तुमको देख के लगा है, तुमको देख के लगा है जैसे तुम नाई नहीं। मजाक बोल के। इतनी देर कहाँ लगा दी सोनू तुमने? मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ओहो, तुम खामखा परेशान हो जाती हो। मैं टाइम पे आए कब हूँ? मैं तो अक्सर लेट आता हूँ। ओह मोनू, अब नहीं समझ में आया, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए अगर मैं कहीं फंस गया, लेट हो गया तो तुम थोड़ा नर्वस हो जाती हो, है ना? नहीं, हाँ फिर वो बात नहीं है। वो पड़ोसी में बात हो रही थी। क्या? कोई पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आ गया। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई। क्या मतलब तुम्हारा? चलो मैं नीचे नहीं आया ट्रेन के, तो क्या हुआ? कोई दूसरा शादीशुदा बेचारा। क्यों शादीशुदा क्यों? क्योंकि शादीशुदा के पागल होने के चांस जरा ज्यादा होते हैं। सुनो मोनू एक बात सुनो, ये तकरार छोड़ते हैं और 36 को 63 में बदलते हैं। ओ मेरे बाबू चल चबीला में तो नाचूंगी, ओ मेरे बलमा रंग रंगीला में तो नाचूंगी। गजरा लगा के मैं शर्माऊंगी, होय होय शर्माऊंगी। सोनू और मोनू की है जोड़ी अजीब, साजन अमीर सजनी गरीब, सजनी अमीर साजन। मोनू या एक बात बोलूं? बोलो। कल जो लॉटरी खुलने वाली है, अच्छा। मैं उसके अंदर हाँ। 3 लाख रुपए जीतने वाला हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे 5,000 रुपए वापस कर देना। मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे और तुमने वो घड़ियालो आंसू, क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स बहाकर मुझसे झटक लिए। क्या तू भी एड़े जैसी बात कर रही है? 5000 का चिल्लर जैसे बात कर रही है। अरे मैं अक्खा 3 लाख तेरे को देगा, बिंदास देगा। अरे अभी दिल बड़ा रखने का, 3 लाख तेरे को दूंगा मैं। ठीक है, लंबी हाथ मत। अपने 3 लाख रुपए अपने पास रखना, मुझे तो बस मेरे 5,000 रुपए चाहिए। हाँ 5000? हाँ। 5000 मांगता है? 5000 मांगता है? चल तेरे को 5000 दिया। अच्छा एक सेकंड, सुन। मोनू जरा 50 रुपए का कड़क नोट मेरे को दे।
50 रुपए। हाँ दे तो। वो क्यों? अरे तू 50 रुपए देंगी तभी तो मैं लॉटरी का टिकट खरीदूंगा। क्या? तेरी तो मेरी एक सहेली थी, मैंने उससे पूछा तू इतना व्रत उपवास क्यों रखती है? तो वो बोली अच्छा पति पाने के लिए। तो मैंने उससे पूछा लड़कियां तो अच्छा पति पाने के लिए व्रत उपवास रखती है, क्या लड़कों को अच्छी पत्नी पाने के लिए व्रत उपवास रखने की जरूरत पड़ती है? तो पता है वो क्या बोली? बोलना, वो क्या बोली? क्या बोली? वो बोली लड़कियां तो सभी अच्छी होती है, बस मर्दों में अच्छा आदमी चाट कर निकालने के लिए व्रत उपवास की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी एक छटा हुआ आदमी हूँ, समझ रहे ना? ओके। मैंने लाखों में चुना है अपने सोनू को, उर्फ सूरज प्रकाश, यानी इंग्लिश में सनलाइट और उर्दू में आफताबे रोशन। कितना अच्छा नेकलेस है ना? हाँ सोनू, हाँ। मुझे भी दिला दो ना ऐसा एक नेकलेस। नेकलेस? ओह, अच्छा, नेकलेस। आजकल तेरे मेरे प्यार के खर्चे हर दुकान पर, आजकल तेरे मेरे प्यार के खर्चे हर दुकान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? तो क्या? सोनू प्लीज दिला दो ना एक नेकलेस। नेकलेस? नेकलेस का मतलब होता है जिनके गर्दन ना हो। माशाल्लाह तुम्हारे पास तो शानदार सुराहीदार खूबसूरत सी ये गर्दन है, तुम्हें नेकलेस की क्या जरूरत है? तो ठीक है, हिंदी में हार ही दिला दो। अरे हार क्या भाई, हार छोड़ो, मैं तो तुम्हें उपहार दिलवाऊंगा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, मन मंदिर में ज्योत जगा ले, इसी नाम से प्रीत लगा ले, मिट जाएगी तृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा। अरे वाह माय डियर सोनू, क्या तुम वैरागी हो गए हो? नहीं बालिके, मैं अनुरागी हो गया हूँ, कृष्णमय रंग में रंग गया हूँ, यही मुक्ति धाम भी है। ओ धाम है ब्रज बिसरत नाही, ओ धाम है। ओ ऊधो के माधो, हाँ। क्या किसी रासलीला का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? मुझे भी साथ ले चलना, राधा बनकर तुम्हारे साथ रास रचाऊंगी। तेरे संग रास कुछ खास नहीं जमेगा। क्यों? फिर क्या कोई और ढूंढेगा? तुम क्यों चिंता करती हो, तुम भी रहना और बाकी की भी। बाकी की? उधो मेरो मन बीस, उधो उधो मेरो मन बीस, एक तो गयो शाम संग, एक तो गयो शाम संग, बाकी बचो 19, बाकी बचो 19 और? देखती हूँ मैं तुम्हारी रासलीला, अभी अपने दरोगा बाप को बुलाती हूँ, वही तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। हेलो पापा, देखिए ना सोनू को बहुत परेशान कर रहा है मुझे। जब मैंने आपके नाम की धमकी दी तो गालों पर थप्पड़ मारने लगा। क्या कहा? उसकी ये मजाल तुम्हें थप्पड़ मारे? अभी आता हूँ बेटा। नहीं पापा, वो अपने गालों पर थप्पड़ मार रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है मेरी लाडली? वो जो रासलीला। ओहो, हाँ, मैंने ही उसे रासलीला के प्रोग्राम का काट दिया है। शाम को रिंकी थिएटर में तुम भी आना बेटा, मथुरा से बड़ी रासलीला की पार्टी आई है। ठीक है पापा, शाम को मिलेंगे। अच्छा, तो ये नाटक चल रहा था, सीधी तरह से नहीं बता सकते थे कि शाम को रासलीला देखने जाना है? मोनू, कभी तो हो ऐसा जो हमेशा ना हो एक जैसा।
कैसी हो? हाउ आर यू? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रवि, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब 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 हनुमान सुहावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। रवि, कहाँ हो बेटा? अरे दादाजी, दादाजी प्रणाम प्रणाम दादाजी। अरे 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 अरे, पहले दादाजी खुश रहो, आयुष्मान भव बेटा। अब तो लगता है बेटा तुझे विवाह का आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। नहीं दादाजी, मैं तो ऐसे अच्छा हूँ। मैं बस आपकी तरह हूँ, एकदम बाल ब्रह्मचारी हनुमान भक्त। मुझे नहीं करनी शादी। ये फोटो मेरे दोस्तों ने लगाई है। हाँ, अरे तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? हाँ, बैठ यहाँ, बैठ बैठ, मैं बता। दादा मैं हूँ आपकी तरह बाल ब्रह्मचारी। अरे बेटा, मैं ही कहाँ का ब्रह्मचारी ठहरा है? अगर ऐसा होता जी तो तेरी दादी ना आती और न तू आज मेरे सामने यहाँ बैठा होता। सो तो है दादाजी, पर ये बात मैं कैसे कहूँ? मैं तेरी दादी से कहूंगा। क्या दादाजी क्या? हाँ, क्या? कि तेरे लिए कोई सुशील सी सुकन्या अपने जैसी ही देख कर ले आवे। दादी की जैसी? हाँ, दादी तो अरे बेवकूफ, उम्र में नहीं, स्वभाव में, शील में, गुण में वो तेरी दादी जैसी होगी। उम्र थोड़ी दादी की होगी। हाँ, ये ठीक है। हैं? जी ठीक है ना? जी। खुश रहो, खुश रहो। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। आज मेरे यार की शादी है, अब इस यार की शादी है। अब तो बस उसको लेके घूमूंगा, मार्केट में जाऊंगा, रेस्टोरेंट में जाऊंगा, खाना खाऊंगा। अब मेरी आने वाली आ रही है, दादाजी ने हरी झंडी दे दी है। भगवान ने चांद भी कमाल बनाया। चांद कितना रोमांटिक और कितना खूबसूरत है। मेरा भी चांद किसी चांद से कम नहीं। आज के बाद मैं तुम्हें चांद कह के ही पुकारा करूंगा। क्यों? ठीक है ना? अब जरा घूंघट भी तो उठाओ। नहीं? तुमने वो गाने की लाइन नहीं सुनी? सुनो, तुमने गाने की लाइन नहीं सुनी? घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का। ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर तो कोई साइलेंट फिल्म 1930 की, उसकी फिल्म की कोई हीरोइन तुम्हारे अंदर समा गई है। कुछ बोली नहीं, कभी हाँ कभी ना, और कुछ है ही नहीं। भला इसी में कि
सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं, फिर क्या करें, सो जाते हैं बाबा, जैसी आपकी मर्जी। ब्रह्मा जी, मैंने आज तक यही सुना है कि आप किसी भी भक्त को आनन फानन में 3 वरदान तो दे ही देते हैं। मुझे सिर्फ एक वरदान की आवश्यकता है। प्रभु, मेरी समस्या का समाधान करें, मेरी समस्या का समाधान करें प्रभु। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ एक वरदान की आवश्यकता है प्रभु। क्या बात है वत्स, इतने बेचैन क्यों हो? और अब तो 3 वरदान का समय जा चुका है। अब तो एक वरदान पर भी सब्सिडी खत्म होती जा रही है। तुम्हें मैं बैक डोर से एक वरदान दे सकता हूँ। अपनी समस्या बताओ, बोलो बोलो। प्रभु, मेरा अभी अभी ताजा ताजा विवाह हुआ है, परंतु मेरी धर्म पत्नी मुझसे बातें नहीं करती। हमेशा सर हिला के ऐसे ऐसे जवाब देती है और 1 गज लंबा घूंघट करती है। ऐसे कलयुग के जमाने में सत्यों का मॉडल मैं कैसे झेलूं? प्रभु, ये मेरे जीवन का सवाल है। प्रभु, मेरी समस्या के समाधान करें प्रभु। मेरी पत्नी बात ही नहीं करती प्रभु। वत्स, अगर तुम्हारी पत्नी ऐसी है जैसा कि तुमने अभी भी वर्णन किया, तो तुम्हें तो अपने भाग्य को सराहना चाहिए, क्योंकि आजकल तो पृथ्वी लोक पर ऐसी पत्नियों की भरमार है जो बहुत ज्यादा बोलती है, और ऐसी पत्नियों के पति अपना जीवन बहुत कठिनाई में व्यतीत करते हैं। तुम्हें तो एक रेयर पीस मिला है वत्स, तुम खुशकिस्मत हो। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु नहीं नहीं, मुझे तो बोलने वाली धर्म पत्नी चाहिए। सोच लो वत्स, पछताओगे। प्रभु, मेरी पत्नी खूब बोलती हो, ऐसी आपसे विनती है, उसको खूब लंबी जबान हो, ऐसा कर दीजिए प्रभु प्लीज। अब जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु। अब इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। चंदा, अरे चंदा कहाँ हो? अरे अपने पत्नी धर्म का पालन करो, मेरा रुमाल नहीं है, मोबाइल कहाँ है? चंदा, चंदा, अरे क्या है रवि डार्लिंग? चंदा कहाँ हो तुम? ये चंदा वंदा क्या है? इज वेरी ओल्ड फैशन नेम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट। मतलब? मुझे मून कहकर बुलाना, मून, ओके? ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी पत्नी हो या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन की मॉडल? कहा तो घूंघट वाली साड़ी वाली मेरी पत्नी, और ये 2 मिनट में चेंज, ये बदलाव। क्या बहुत जल्दी तुम हाई सोसाइटी ज्वाइन करना चाहती हो? बहुत जल्दी तरक्की चाहती हो? ये क्या हो गया तुम्हें? रवि, आई एम गेटिंग लेट, मुझे स्विमिंग के लिए जाना है। स्विमिंग के लिए? और हाँ, क्या? शाम को घर में देर से आऊंगी। हाँ। मेरा इंतजार मत करना। वो क्या है ना, मुझे बैडमिंटन की प्रैक्टिस करनी है। ओके डियर, सी यू, बाय। किसी के हाथ ना आएगी ये लकीर। हे भगवान, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था कि इतनी फास्ट बदल जाएगी, इतनी जल्दी चेंज। हे भगवान, मेरी बीवी से मुझे बचाओ। हेलो रवि, मेरा इंतजार मत करना, खाना खाकर सो जाना। ठीक है। मैं लेट नेट घर आऊंगी डियर। कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि दोस्तों की चौकड़ी जमी है। अच्छा, और अच्छा। मेरा बीच में निकल आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक, मैं समझ गया। गुड नाइट रवि, सी यू टुमारो, बाय। हाँ ठीक है, ठीक है, रखो फोन। हाँ ठीक है,
ओके। प्रभु प्रभु आंखें खोलिए प्रभु, प्रभु आंखें खोलिए, आपका भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। प्रभु मेरी दुर्दशा हो रही है प्रभु, प्रभु आंखें खोलिए। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा, मैं डिप्रेशन में आ गया प्रभु। प्रभु मुझे यहीं कहीं खोली दिलवा दीजिए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा प्रभु। प्रभु हे मूर्ख मानव, अपने मन को स्थिर कर। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि नारी को स्वर देने की भूल मत कर, मगर तू ना माना। अब ले भुगत। प्रभु प्रभु मुझसे भूल हो गई प्रभु, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए प्रभु। वरदान वापस लेना हमारे वश में नहीं है वत्स। मैं वरदान दे तो सकता हूं, परंतु वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे वरदान की रिटर्निंग वैल्यू कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं। उठिए ना, सुनो, उठो। नहीं नहीं नहीं। कोई सपना देख रहे हैं? मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। तुम मेरी पत्नी हो? तुम गूंगी तो नहीं हो? नहीं। तुम स्विमिंग के लिए तो नहीं जाओगी? अरे बाबा नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार तो नहीं करता रह जाऊंगा? रवि, लगता है तुम कोई सपना देख रहे थे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, अपना कर्तव्य निभाऊंगी, समझे? थैंक गॉड, थैंक गॉड। समझ गया, समझ गया। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा खतरनाक ख्वाब ना दिखाए, ऐसा खतरनाक सपना ना दिखवाए। ये क्या? ब्रह्मलोक तो डोल रहा है। अरे भोलेनाथ, अभी प्रलय का वक्त नहीं आया है भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अनर्थ हो रहा है। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कोई धार्मिक फिल्म की शूटिंग चालू है। हाँ। मैं बहुत टाइम पिक्चर लाइन में निकाले ले। हाँ। शूटिंग चालू है। लगता है किसी आर्टिस्ट को बिठा दिया है ब्रह्मा बना के। अच्छा भाई, कौन से बैनर की शूटिंग है? अरे तुम दोनों हो कौन और यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो? और तुम शरीरधारी प्राणी यहाँ ब्रह्मलोक में आए कैसे? अरे भाई, अपना डिलोग बाद में याद कर लेना भाई। हम लोग क्या है ना, लोकेशन हंटिंग पे निकले ले हैं। तो क्या है, मैं भी माइथोलॉजिकल सीरियल निकाल रहा हूँ, उसके लिए अपने को कुछ इंक्वायरी मांगता है, तो अपना प्रोडक्शन वाले का मोबाइल नंबर दो, मैं उसको कांटेक्ट करेगा। प्रोडक्शन, लोकेशन, मोबाइल, ये किस ग्रह के लोग हैं? प्रहरी! इन दोनों को ब्रह्मलोक में प्रवेश कैसे मिला? ये नश्वर मर्त लोक के प्राणी, इन्हें शीघ्र यहां से निष्कासित करो। क्या मतलब ये ऐसे हाथ नहीं लगाने का समझा क्या? फोकट में अंदर नहीं आए ले। तुम्हारा गेट पे कौन है ना वॉचमैन, उसको 100-100 के नोट दे के आया हूँ, फोकट में नहीं आया हूँ इधर। अरे यार, इसका भी यही चक्कर होगा। क्या? दे दे 200 रुपए इसे भी, कौन सा अपने जेब से जाने वाला है। प्रोडक्शन के खर्चे में लिखवा देना, खाली पीली की कटपिट नहीं चाहिए। इसको मांगता है क्या? अरे यार माँ कसम, इधर भी चलता है। कितना देने का? 200 रुपए दे दो, चुप ये रह जा। 200 रुपए पकड़, चुप बैठने का। चुप रह चतुर लड़की। हे, अपने हाथ में रहे। मेरे द्वारा रचित सृष्टि के नर नारी, मेरा यकीन करो, मैं वास्तविक ब्रह्मा हूँ।
और तुम दोनों इस समय यहां सशरीर ब्रह्म लोक में विचरण कर रहे हो। चलो मैं तुम्हारा यकीन भी करते हैं। हाँ, अभी बोलो ये लोकेशन का क्या चार्ज है? मेरा मतलब है पर डे का क्या सिस्टम है? मैंने सृष्टि की रचना की है और मेरे द्वारा रचित नर नारी अपने अपने हिसाब से इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अभिनय करते हैं। मैं इस पूरी सृष्टि का पृथ्वी के रंगमंच का निर्देशन करता हूं, अभिनय नहीं करता। मैं अभिनेता नहीं हूं, इस सृष्टि का सृजन करता हूं। अभी मैं एक बात बोलता हूं, जास्ती प्राउड करेंगे ना अच्छा नहीं है। अगर आप इस सृष्टि का सृजन करते हैं तो हम इस सृष्टि के मनोरंजन के लिए टीवी सीरियल्स का सृजन करते हैं। ये टीवी सीरियल क्या होता है कन्या? आप ऐसा करो ना, आज आप भी दर्शक लोगों के साथ टीवी सीरियल देखो बाप। बहुत आनंद मिलेगा, बहुत इंटरटेनमेंट मिलेगा, कसम से। आनंदम अति उत्तम परमानंदम। वाह क्या बात है। ये सृष्टि एक प्रतिबिंब है और ये था जो अभी अभी हम सबने देखा, उस प्रतिबिंब का अद्भुत छाया रूप। वाह वाह, मन प्रसन्न हो गया। साधु साधु। अभी क्या है ना ब्रह्मा जी, मैं एक बात बोलता हूँ, अभी पृथ्वी लोक पे आजकल ब्रह्मलोक की बहुत टीवी सीरियल्स बन रही है। तो पृथ्वी लोक के जो आदमी लोग है ना, वो ब्रह्मलोक का बहुत स्टडी किया है। समझो इधर कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं हमारे भगवान लोग, पुराने लोग, समझो उनका रहन सहन क्या, कॉस्ट्यूम क्या, लोकेशन क्या, बहुत सॉलिड स्टडी किया है। तो ऐसा समझो आपको कभी ऐसा लगे कि बाबा पृथ्वी लोक का भी नॉलेज अपने को मांगता है, समझो कभी भी लग सकता है, ऐसा आपको लगेगा ना, तो मेरे को एनी टाइम पृथ्वी.com पे कांटेक्ट करने का। मैं ताबड़तोड़ पृथ्वी लोक के अंदर कितनी जानकारी है, कितना नॉलेज है, मैं 1 मिनट के अंदर आपको फुल देगा, मैं दे सकता है। क्यों? क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 18 साल निकाले लाए। और ब्रह्मा जी, अगर आपको माधुरी दीक्षित, जो अब माधुरी नेने बन चुकी है, उनसे मिलना है तो माधुरी, क्या मैं उसके रूप माधुरी रूपी सरोवर में डुबकी लगा सकता हूँ? उसके लिए ना चचा से कांटेक्ट करना पड़ेगा। चचा बोलेंगे तो M.F. हुसैन। कुछ कहा तुमने बालक? अरे मुन्ना, इन्हें कौन बनेगा करोड़पति का नंबर दे दो यार। ऐसा ये एड़ी हो गई क्या? नंबर फिराते फिराते इनकी दाढ़ी लाल हो जाएंगी, समझा? और अगर ऐसा कुछ हो गया ना, कुछ भरोसा नहीं है, दुनिया अल्टी पल्टी कर देंगे, समझा क्या? पूरी दुनिया का काम काज रुक जाएगा। अगर फास्टेस्ट फिंगर फास्ट में सिलेक्ट नहीं हुए ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना लोचा होंगे, समझा क्या? तो चल पतली गली से निकल लेते हैं। पतली गली से भागने की क्या बात है? तू देखना मैं कैसा टैक्टफुली हैंडल करता हूँ। ये तुम दोनों आपस में भ्रमर के गुंजन जैसा क्या गुनगुन कर रहे हो? आखिर मैं भी तो सुनूं, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे पृथ्वी के बारे में कुछ नई नई बातें बताने वाले थे। मेरी स्वर्ण इंद्रियां ये सब कुछ सुनने के लिए व्याकुल हुई जा रही है। जल्दी से कहो। ए वर्ल्ड मेकर, अभी आपको सैर कराने के लिए मैं ले चलता है बॉलीवुड के अंदर, आइए ना सर। मैं तो आज तक सृजन के क्षेत्र में अपना एकाधिकार समझता था, लेकिन आज सच्चाई से अवगत हुआ कि मेरे द्वारा सृजित मानव एक अत्यंत ही आनंददायक जगत का सृजन करने में व्यस्त है। सृजन के मार्केट में आपकी मोनोपोली खत्म हो चुकी है ब्रह्मा जी। अभी भी समय है, अगर अपनी प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ानी है तो मनुष्य के जन्म के साथ साथ कोई ना कोई गिफ्ट आइटम रखिए, नहीं तो क्या है, कम से कम इतना तो करना मांगता है। हाँ। समझो पृथ्वी लोक पे कोई आदमी काम करते करते थक गया, किधर भी थक सकता है, समझो थक गया, तो उसको ये फैसिलिटी देना मांगता है कि भाई वो ब्रह्मलोक में जाके कोई अच्छे रिसोर्ट में अपनी फैमिली के साथ 2 दिन और 2 रात फ्री में मुफ्त उधर ठहर सकता है। हाँ। इतना तो मतलब करेंगे तो अच्छा है। ये तो है, नहीं तो मनुष्य के जन्म के साथ साथ कोई रोबो का जन्म हो जो मनुष्य के सभी कामों में उसकी मदद कर सके। ऐसा भी करेंगे तो अच्छा है, मतलब कुछ ऐसा बहुत अच्छा करेंगे होगा। करेंगे तो अच्छा है। लेकिन बेटे, आजकल ब्रह्मलोक में नेचुरल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। क्यों? आश्चर्य हो रहा है मेरी भाषा पर? भाई आज के युग में
कलयुगी मनुष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैंने अपने लिए एक ट्यूटर रखा है जो मुझे आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी की शिक्षा देता है, क्योंकि अंग्रेजी के बगैर तो आज पृथ्वी में ही क्या ब्रह्मलोक में भी सांस लेना मुश्किल है। ब्रह्मा जी, एक बात बोलता हूँ, अभी टाइम आ गया है कि आपको पृथ्वी लोक के आदमी लोग के साथ कोलैबोरेट करके ये दुनिया चलाना मांगते हैं, क्योंकि क्या है आजकल कोलैबोरेशन का जमाना है। तो अभी देखो बहुत सी फॉरेन की कंपनी है ना, वो इंडिया के अंदर आके अपने पैर जमा रही है, तो ब्रह्मलोक काय को पीछे रहेगा? मतलब एक सोचने जैसा है, ब्रह्मलोक काय को पीछे रहेगा? और ब्रह्मा जी, आजकल पृथ्वीलोक में म्यूजिक का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। सॉलिड एकदम सॉलिड। फिल्मी हो, प्राइवेट एल्बम, उनका मार्केट वर्ल्ड वाइड होता है। अब ऐसे कीजिए, आप अपना एक प्राइवेट एल्बम बनाइए और मिलियंस डॉलर कमा सकते हैं। इससे आपकी ब्रह्मलोक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। एल्बम? ये क्या होता है बेटी? मैं आतुर हुआ जा रहा हूं, जरा मुझे इसकी एक झलक तो दिखाओ। ये नश्वर मनुष्य, मैंने सृष्टि की रचना के समय ही इसकी शक्ति सीमित रखी थी, परंतु फिर भी ना जाने किस शक्ति के बल पर ये तरह तरह के चमत्कार करता चला आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यही मनुष्य हमारे ऊपर भरतनाट्यम करते नजर आएंगे। मैं सृष्टि करता हूं, फिर भी आज तक इतनी नई नई इन्वेंशंस नहीं कर पाया, और मनुष्य ना जाने क्या क्या कर रहा है। मैं तो सदियों से आज भी उसी पुराने ढर्रे पर सृष्टि की रचना करता चला आ रहा हूं। विश्वास नहीं होता, मैंने कभी इस विषय में सोचा नहीं कि मैं भी कुछ नया कर सकता हूं, लेकिन आज का ये मनुष्य कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, चंद्रमा पर चला जाता है, हवाई जहाज, टेलीविजन, न जाने क्या क्या। असीम शक्ति है इस मनुष्य की, विश्वास करना पड़ेगा। लगता है प्रभु जी कुछ गहरी सोच में डूब गए हैं। यही मौका है। हाँ, ब्रह्मलोक में अपने सर्विस का प्रपोजल रख दो, है ना? पृथ्वी पर तो एम्प्लॉयमेंट मिलने से रहा। प्रभु जी, मुझे आप अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख लीजिए, क्योंकि आपका ये स्टाफ बहुत पुराना हो चुका है। मैं यहाँ नया स्टाफ पैदा करूंगा और उसको पूरा स्टाइलिश और मॉडर्न बनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल बॉलीवुड के टक्कर का। ये दोनों मेरा धर्म भ्रष्ट कर देंगे और साथ में मेरा कर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि इनका जादू सिर चढ़कर बोले, ब्रह्म कमंडल का जल छिड़ककर इन दोनों को ब्रह्मलोक से विदा कर दूंगा मैं। अभी ब्रह्मा जी फुल एंड फाइनल डिसीजन लेने वाले, मां कसम। हाँ, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मुझे नहीं छोड़ना प्रभु, अपनी शरण में रखना प्रभु, अपने चरणों में रखना प्रभु। ब्रह्मा जी, नहीं प्रभु। मुन्ना, मुन्ना, उठो मुन्ना, कितनी देर से सो रही हो? उठो। मैं कहाँ गया? हम कहीं गए नहीं थे तो आने का सवाल ही कहाँ उठता है? अरे माला, क्या हो पता है, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था और सपने में मैं ब्रह्मलोक पहुंच गया था और ब्रह्मा जी ने मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी बना लिया था और पेपर पे साइन करने वाला था नौकरी की, कि बस तुमने आवाज देख मुझे जगा दिया। अच्छा, अब मैं समझी तुम नींद में प्रभु प्रभु करके क्यों चिल्ला रहे थे। लगता है दिन रात नौकरी की तलाश करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ माला? कल मैं एक टीवी सीरियल प्रोड्यूसर के पास गया था काम मांगने, वही एक्टिंग के लिए। तो वहाँ कुछ ब्रह्मा का कैरेक्टर था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के बारे में मुझे बहुत समझाया, तो शायद वही मेरे दिमाग में रह गया और वही नींद में वही कैरेक्टर। इसीलिए सुनो मुन्ना, ब्रह्मलोक की छोड़ो, अपनी धरती इतनी प्यारी है, हम यही नाचेंगे, झूमेंगे और धमाल मचाएंगे। एंकर बेस्ड फिल्मी प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों उस प्रोग्राम को होस्ट करोगे? लेकिन एक बात ध्यान रहे, पेमेंट तुम्हें तुम्हारे अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में सोचेंगे। बाय बाय।